हेलो दोस्तों। आज अपने थर्ड ग्रेड भर्ती में L1 के मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर अपने कंप्लीट 150 प्रश्नों का होने वाला है। ये प्रश्न अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अपने पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही अपने ये RSSB के नए पैटर्न के अनुसार रहेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इस क्लास को आप जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस क्लास को शेयर करें और अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें, क्योंकि जिस दिन अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ 10,000 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, उस दिन आपको मैं MCQ की प्रैक्टिस सेट की बुक बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसलिए अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो अपना पहला प्रश्न हो जाएगा जल उपलब्धता, यानी जल ग्रहण के आधार पर नदियों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने चंबल, लूनी, बनास और माही। दूसरा है अपने लूनी, माही, चंबल और बनास। तीसरा है अपने बनास, लूनी, चंबल और माही। और चौथा है अपने माही, चंबल और बनास, लूनी। तो कौन सा अपने जल उपलब्धता यानी जल ग्रहण के आधार पर अपने नदियों का सही अवरोही क्रम हो जाएगा? तो पहले कौन सी आएगी? तो पहले आएगी अपनी बनास। तो कौन सी आएगी? बनास। बनास के बाद आएगी लूनी। लूनी के बाद चंबल। चंबल के बाद आएगी अपने माही नदी। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में श्रमिकों के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है? तो किन जिलों में किया जाता है? तो पहला दिया अजमेर, दूसरा टोंक, तीसरा अलवर, चौथा भीलवाड़ा और पांचवा है जयपुर। तो किस किस जिले में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने इसमें, एक तो हो जाएगा अलवर में, एक हो जाएगा अपने भीलवाड़ा में और एक हो जाएगा जयपुर। यानी एक हो गया 3, 4 और 5। तो कौन सा है? 3, 4, 5 ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात एवं न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में पूछा है कि किस जिले का है। नहीं, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है कि किस जिले का, और उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है कौन सा ग्रामीण किस जिले का हो जाएगा। तो ये अपने सर्वाधिक की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हो जाएगा अपने डूंगरपुर जिले का। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ये हो जाएगा अपने धौलपुर का। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? डूंगरपुर और धौलपुर। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का अपने जलवायु वर्गीकरण अपने संकेतक यानी EAD एवं DAW अपने प्रकार से करने वाले जलवायु वेता कौन है? तो इस प्रकार से किसने EAD, DBW, DAW अपने ये किसके द्वारा अपने वर्गीकरण अपने प्रतिपादित किए गए, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने कोपेन, दूसरा है ट्रिवार्थ, तीसरा है अपने थॉर्नवेट्स और चौथा है अपने विलियम्स मेकाल। तो किसके द्वारा अपने ये जलवायु वर्गीकरण किया गया था? तो ये किया गया था अपने थॉर्नवेट के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में ज्वार की खेती के प्रमुख जिले हैं। तो राजस्थान में अपने ज्वार की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए डी है गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बी डी अपने अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। सी डी है कोटा, बूंदी और झालावाड़। और डी दिया अलवर, भरतपुर और करौली। तो आप क्या करेंगे? आपको जो आंसर राइट लग रहा है उसको अपने क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। और जब मैं आंसर बता दूं उसके बाद अपने चेक करेंगे कि ये आपका सही हुआ या गलत। तो अपने इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहले आएगा अजमेर, यानी ज्वार की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे? अजमेर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा और टोंक हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएंगे? अपने ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने डोलेमाइट्स खनन हेतु प्रसिद्ध बाजला एवं काबरा खाने किस जिले में स्थित है? तो कौन कौन सी डोलामाइट की खाने हैं? बाजला व काबरा। तो पूछा है किस जिले में ये स्थित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने अजमेर, बी है अलवर, सी जैसलमेर और डी है अपने भीलवाड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अजमेर जिला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रास या जनजाति का मूल स्थान कौन सा था?
तो ग्रासीय जनजाति के अपने मूल स्थान के बारे में पूछा है कि किस स्थान पर अपने ग्रासीय जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कालिखो पर्वतमाला, बी है अपने अपने पारिन क्षेत्र, सी है अपने भाखरपट्टा और डी है आबू पर्वतमाला। तो अपने ऑप्शन नंबर अपने क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 9। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाले 3 जिलों का अपने अवरोही क्रम है। तो कौन से अपने 3 जिले हो जाएंगे, इनके बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है अपने जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर, बी है बाड़मेर जोधपुर और कोटा, सी डी है अपने जैसलमेर बाड़मेर जयपुर और डी डी है बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने गारनेट यानी तांबड़ा खनन से संबंधित है। तो अपने तांबड़ा खनन से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला दिया अपने राम सिंहपुरा और जामरोली, बी दिया अपने दाता बुणास और टुका, सी दिया अपने जनकपुरा और कुशालपुरा और डी दिया बदवासी और नीमला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनकपुरा और कुशालपुरा अपने किससे हो जाएंगे, गारनेट यानी तांबड़ा से संबंधित खनन क्षेत्र हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो अरावली पर्वतमाला के संबंध में अपने सत्य कथनों को क्या करना है, चयन करना है। तो पहला दिया है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है, कहाँ से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दूसरा दिया अपने यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। अपने तीसरा दिया है अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, और चौथा है यह क्वार्टरजाइट और फायरोलाइट चट्टानों से निर्मित है। तो कौन सा अपने सत्य हो जाएगा, तो सत्य की बात करें तो ये चारों ही अपने क्या हो जाएंगे, सत्य कथन हो जाएंगे, इसलिए अपने पहला दूसरा तीसरा और चौथा अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई। तो राजस्थान की अपने प्रथम पर्यावरण नीति कब लागू की गई थी, तो ये की गई थी अपने 2010 में। तो ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या हो जाएगा, अपने एक और इसमें दी है अपनी सिंचाई परियोजना और दूसरी ओर दी है उनमें संचालित जिले, यानी किस जिले में अपने सिंचाई परियोजना संचालित है। तो छापी परियोजना यानी असंगत का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो छापी झालावाड़, सोम कागदा परियोजना उदयपुर, अपने सी नंबर दिया है भीम सागर अपने कोटा और अपने बिलास परियोजना 12। तो कौन सा अपने असंगत है, तो असंगत के बारे में पूछा तो ये हो जाएगा अपने कौन सा, भीम सागर का नहीं है, अपने कोटा में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने परवेरिया एवं सूराघाट स्थित है। तो परवेरिया और सूराघाट स्थित है, तो किस अपने क्षेत्र में ये स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने मध्य अरावली क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम सड़क नीति कब जारी की गई। तो राजस्थान की अपने प्रथम सड़क नीति कब जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया 1978, बी दिया अपने 1994, सी दिया है 2001 और डी दिया 2019। तो क्वेश्चन नंबर 15 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का अपने राइट आंसर हो जाएगा 1994 को अपने राजस्थान की प्रथम सड़क नीति जारी की गई थी। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों की बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने प्रयास परियोजना, बी दिया अपने सोलर रूफटॉप परियोजना, सी दिया अपने सौर कृषि आजीविका योजना और डी दिया अपने सौर ऊर्जा विकास योजना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सौर कृषि आजीविका योजना। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत युग्म का चयन करना है। एक और दिए है हमने आरटीडीसी होटल और दूसरी ओर दिया है किस स्थान पर ये स्थित हो जाएंगे। तो पहला है अपने तीज तीज जयपुर, उसके बाद दिया है विनायक विनायक होटल दिया सवाई माधोपुर, फिर दिया अपने खादिम को टोंक और कजरी दिया अपने उदयपुर। तो कौन सा अपने असंगत हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा, तो खादिम का नहीं अपने टोंक में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, असंगत आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी
बीकानेर सू प्रकाशित होने वाली पत्रिका रो नाम है। तो अपने राजस्थान में भाषा साहित्य अकादमी कहाँ है? बीकानेर। भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ हो जाएगी? बीकानेर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम पूछा है तो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने कौन सी? जागती ज्योत। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक सुंदर नाटक का रचयिता है। तो कनक सुंदर नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने गोविंद लाल माथुर, बी दिया अपने डॉक्टर अपने मनोहर शर्मा, सी दिया शिवचरण भरतिया और डी दिया भगवंती प्रसाद दारूका। तो कौन हो जाएंगे? तो अपने कनक सुंदर नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? शिवचंद्र भरतिया। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, इना रचनावा मासु किसी रचना ईश्वरदास री रचना नहीं है। तो ईश्वरदास की रचना अपने कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हरिरस, बी दिया अपने देवयान, सी दिया अपने हाला झालारी कुंडलियां और डी दिया गंगा लहरी। तो कौन सी अपने ईश्वरदास भारत की रचना नहीं है? तो ईश्वरदास भारत की रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो अपने हरिरस हो जाएगी, देवयान हो जाएगी, हाला झालारी कुंडलियां हो जाएगी और साथ ही गुण आगम हो जाएगा, गरुड़ पुराण हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो गंगा लहरी अपने इनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि गंगा लहरी अपनी किसकी नहीं है? ईश्वरदास भारत की रचना नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी की उत्पत्ति मानी है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है? तो ऑप्शन नंबर ए देता कहता है अपने गुजरी अपभ्रंश से, बी कहता है नागरी अपभ्रंश से, सी कहता है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से और डी कहता है अपने शेर सेनी यानी शोर सैनी अपभ्रंश से। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का अपने राइट आंसर हो जाएगा नागरी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, कुकवि बत्तीसी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कुकवि बत्तीसी ग्रंथ के बारे में पूछा है कि इसके रचयिता कौन है? तो कुकवि बत्तीसी की रचना के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया हजूर साड़ा, बी दिया अपने बांकीदास, सी दिया मुहणोर नैंसी और डी दिया कवि नरोत्तम। तो कुकवि बत्तीसी की रचना किसने की थी? तो ये की थी अपने बांकीदास ने। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नृत्य जो केवल महिलाएं करती है। तो कौन सा नृत्य अपने केवल महिलाएं करेंगी? तो पहला दिया अपने गुड़ला नृत्य, फिर दे रखा अपने डांडिया, फिर दे रखा है गीदड़ नृत्य और डी दे रखा अपने चंग नृत्य। तो कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती है? तो ये करेगी अपने कौन सा नृत्य? राजस्थान का अपने राज्य नृत्य गुड़ला नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपीचंद एवं वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो गोपीचंद एवं वासुदेव भट्ट अपने किस संबंधित हो जाएंगे? तो गोपीचंद और वासुदेव भट्ट अपने किसे हो जाएंगे? तमाशा। तो तमाशा कौन करता है? अपने भट्ट परिवार करता है। तो अपने तमाशा के कलाकार कौन हो जाएंगे? गोपीचंद और वासुदेव भट्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने, असंगत बताइए। तो एक और अपने रचना दी है और दूसरी ओर उनके रचयिता यानी रचनाकार। तो पहली देर के अपने चित्तौड़ पर आक्रमण अपने ज्योतिरिंद्र बप्पादित्य अपने अपनिंद्रनाथ और सीधी अपने मेवाड़ अपने पतन किसकी बताई गई है? अपने द्विजेंद्र लाल रॉय और डी दे रखे अपने पद्मिनी काव्य बकीम चंद। तो कौन सा अपनी असंगत हो जाएगा? गलत युग्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पद्मिनी काव्य किसके नहीं है? अपने बकीम चंद्र की नहीं है। अगला प्रश्न है अपने, महिला संत शोभा कुमारी एवं रूप कुंवरी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो शोभा कुमारी एवं रूप कुंवरी किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी अपने किससे? दादू पंथ से। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 27। तो ये भी अपने किससे संबंधित है? असंगत युग्म से संबंधित है, जिसमें एक तरफ अपने दर्शनीय स्थल दे रखे हैं और दूसरी ओर अपने दुर्ग दे रखा है कि किस दुर्ग में ये अपने स्थित हो जाएंगे। तो इसके बारे में बात करें तो पहला दे रखा अपने ओखा रानी का महल अचलगढ़ में, फिर दे रखा अपने पानी के विशाल टांके जयगढ़ में, फिर दे रखा है बिचला महल मेहरानगढ़ में और फिर दे रखा है सलीम सागर अपने मैसरोडगढ़ में। तो कौन सा अपने असंगत हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात करें
तो सलीम सागर क्या नहीं है अपने भैंसरोडगढ़ दुर्ग में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपनी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत एवं गंधमादन अपने पहाड़ियों का संबंध किस दुर्ग से है? तो इनका अपने किस दुर्ग से संबंधित हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी अपने कुंभलगढ़ दुर्ग से। ऑप्शन नंबर बी अपनी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म चुनिए। तो एक और दे रखे त्योहार और कब ये त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसके बारे में असंगत युग्म चुनना है। तो पहले दे रखी है अपने बड़ी तीज, तो बड़ी तीज का अपने दे रखा है टाइम भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फिर है करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, फिर ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठमी, और फिर दे रखा अपने गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो कौन सा अपने असंगत हो जाएगा? तो असंगत युग्म की बात करें तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, बड़ी तीज कब नहीं मनाई जाती? अपने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को नहीं मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पांचोटा गांव जालोर एवं साथू गांव जालोर का संबंध क्रमशः है। तो किन का संबंध किन किन से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पांचोटा गांव जालोर तो तल्लीनाथ जी से संबंधित है, और साधु गांव जालोर अपने वीर जी से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसिर खां रुकनुद्दीन अपने चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो इनका अपने संबंध पूछा है कि किस चित्र शैली से हो जाएगा। तो पहला दे रखा है अपने कोटा शैली से, फिर दे रखा है अपनी बूंदी चित्र शैली से, फिर दे रखा है किशनगढ़ शैली से, और फिर दे रखा है बीकानेर। तो कौन से आसिद खां रुकनुद्दीन और चंदूलाल की बात करें तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा अपने बीकानेर शैली से। ऑप्शन नंबर डी अपनी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए बादला। तो बादला है अपने जोधपुर का, तो ए का हो गया 3, तो ए का 3 ऑप्शन नंबर सी में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बादला अपने जोधपुर का, ब्लू पोट्री जयपुर की, नमदे टोंक के, और अजरक प्रिंट हो जाएगा अपने बाड़मेर का। आगे बात करें, नेक्स्ट पर्सन अपने चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली के बारे में पूछा है कि अपने ये आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो पहला दे रखा है सिर, फिर दे रखा है माथा, फिर दे रखा है नाक, फिर दे रखा है गला। तो चंपाकली के बारे में बात करें तो ये पहना जाता है अपने गले में। तो गले के अपने सर्वाधिक आभूषण देखने को मिलते हैं, जैसे चंपाकली, ठूसी, बैजंती, मटरमाला, हंसहार, रानी हार, जंजीर, और साथ ही अपने बात करें तो मादलिया, ठीक है, और जिसके साथ अपने हार लग जाए वे सभी किसके आ जाएंगे, अपने गले के आभूषण आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी, यानी अपने पोपाबाई की पोल के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया चांदमल सुराणा, बी दिया अपने जय नारायण व्यास, सी दिया केसरी सिंह भारत, और डी दिया बाल मुकुंद बिसा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का अपने राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास, पोपाबाई की पोल जय नारायण व्यास। नेक्स्ट प्रश्न अपने मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो मीरान साहब की दरगाह के बारे में पूछा है कि यह अपने किस जिले में स्थित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने कोटा, बी है बूंदी, सी है भीलवाड़ा, और डी है इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का अपने राइट आंसर हो जाएगा मीरान साहब की दरगाह कहाँ हो जाएगी, बूंदी में हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो कौन सा नृत्य अपनी सहरिया जनजाति नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर ए दिया झेला नृत्य, बी दिया अपने द्विजकरी नृत्य, सी दिया शिकारी नृत्य, और डी दिया बिछुआ नृत्य। तो कौन सा नृत्य अपने सहरिया जनजाति का नहीं है? तो झेला है, शिकारी भी है, बिछुआ भी है। तो कौन सा नहीं होगा? द्विचक्री नृत्य अपने सहरिया जनजाति का नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी अपने 5 अपने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देख रहे हैं कि कौन कौन से अपने ये कथन सत्य हो जाएंगे। तो पहला कथन है अपने उत्खनन के 5 स्तर मिले हैं। तो इसने कहा है कि कालीबंगा से उत्खनन के कितने स्तर मिले हैं, 5 अपने स्तर मिले हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है दोहरी जुताई वाले खेत मिले हैं, ये भी अपने इसका क्या हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। उसके बाद है बेलनाकार मुहरे, ये भी अपने सही है। लकड़ी की नालियों के अवशेष भी मिले हैं, ये भी सही है। और 6 छिद्र वाली अपने खोपड़ी भी मिली है। और साथ ही अपने बात करें यहाँ से अपने अग्नि वेदिकाओं के भी अपने साक्ष्य मिले हैं। तो कौन से, ये सभी कथन क्या हो जाएंगे, अपने सत्य हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है,
जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के राजा से गठबंधन किया था। तो जयपुर के अपने सवाई प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध अपने जोधपुर के किस राजा के साथ अपने गठबंधन किया था? तो ये इन्होंने किया था किसके साथ? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह के साथ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, देबारी समझौते में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो देबारी समझौते में कौन सी रियासत अपने शामिल नहीं थी, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मेवाड़, बी दिया अपने बीकानेर, सी दिया है जयपुर और डी दिया है मारवाड़। तो क्वेश्चन नंबर 39 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीकानेर रियासत अपने किस समझौते में शामिल नहीं थी? देबारी समझौते में शामिल नहीं थी। तो अगला प्रश्न हो जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर 40, धारावर्ष किस राजवंश का शक्तिशाली शासक था? तो धारावर्ष अपने किस राजवंश से संबंधित अपने एक शासक हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन कहता है मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, बी है अपने रणथंभौर का चौहान राजवंश, सी है अपने आबू का परमार राजवंश और डी है अपने वागड़ का गोहिल राजवंश। तो क्वेश्चन नंबर 40 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबू का अपने परमार राजवंश का धारावर्ष क्या था? एक प्रतापी और शक्तिशाली शासक था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार अपने कालिका रंजन कानूनगो ने के बारे में लिखा, उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्तियां, साहस और चतुराई व निष्ठा के गुण विद्यमान थे। तो किस शासक के बारे में अपने रंजन कानूनगो ने ये कथन लिखा था? ये उसकी विशेषताएं बताई थी और उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराणा सांगा के विषय में, बी कहा है अपने राव चंद्रसेन के विषय में, सी अपने महाराणा प्रताप और डी अपने महाराजा सूरजमल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराजा सूरजमल के विषय में अपने अपने कालिका रंजन कानूनगो ने ये टिप्पणी की थी। अगला प्रश्न है, जयपुर के कछवाहा शासकों को शासक की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। यानी अपने जयपुर के शासकों को क्या करना है? शासन की दृष्टि से उन्हें व्यवस्थित रूप से अपने सुसज्जित करना है। तो पहले दिया है अपने मिर्जा राजा जय सिंह, उसके बाद भगवान दास, उसके बाद मान सिंह, उस फिर दिया अपने माधो सिंह फर्स्ट और उसके बाद दिया अपने विष्णु सिंह। तो इन्हें क्या करना है? अपने कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो अपने पहले बात करेंगे किसके बारे में? भगवंत दास या भगवान दास के बारे में। उसके बाद आते हैं इनके पुत्र कौन? मान सिंह। तो पहले आएंगे भगवान दास, उसके बाद आएंगे मान सिंह के बाद आएंगे मिर्जा राजा जय सिंह। तो क्या हो गया? 2, 3 और 1, एक के बाद इसके बाद आएगा अपने कौन? विष्णु सिंह और विष्णु सिंह के बाद आएगा मधु सिंह फर्स्ट। तो क्या 2, 2 के बाद 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 किसी में नहीं है। तो 2, 3 एक तो है अपने एक नंबर ऑप्शन में और एक है अपने डी नंबर में। तो अपने बी और सी को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखते हैं अपने 2, 3, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आ जाएगा अपने 1। तो 1 किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क अपने मुल्तानी के नेतृत्व में किस दुर्ग पर आक्रमण किया गया? तो किस दुर्ग पर अपने इन्होंने आक्रमण किया? तो ये किया था अपने किस दुर्ग पर? तो ये किया था इन्होंने जालोर दुर्ग पर। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकाता, डोरी तथा घूघरी क्या है? तो मुकाता, डोरी और घूघरी क्या है? तो इसका अपने डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा लगान वसूली की क्या है? अपनी ये विधियां हो जाएगी कौन कौन सी? मुकाता, डोरी और घूघरी क्या हो जाएगी? अपने लगान वसूली की क्या थी? विधियां थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो क्या कहा है? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों के साथ संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया चार्ल्स विल्सन, बी दिया अपने चार्ल्स मेटकॉफ, सी दिया अपने चार्ल्स घोरियो और डी दिया अपने चार्ल्स हेक्टर। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या दिया? अपने असंगत कथन का चयन करना है। एक और दिया अपने प्रजामंडल, उसके आगे दिए उनके संस्थापक। तो कौन से संस्थापक अपने उस प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, ये चयन करना है। यानी अपने जो कथन गलत रहेगा उसे क्या करेंगे? चयन करेंगे। तो पहला दिया है अपने जैसलमेर, जैसलमेर का कौन? मिठालाल व्यास। फिर दिया अपने कोटा, कोटा का न्यूनूराम शर्मा,
फिर दिया जयपुर, जयपुर का कपूरचंद पाटनी, और फिर दिया अपने बूंदी, बूंदी के कौन दे रखे अपने गोपी लाल यादव। तो कौन सा अपने असंगत है, तो इसमें असंगत हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। तो बूंदी के अपने कौन नहीं थे, गोपी लाल यादव नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डी, डी यानी 4। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी भी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौथा कथन अपने क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। उसके आगे बात करें तो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। तो झालरापाटन झालावाड़ में अपने नवलखा दुर्ग की नींव के बारे में पूछा है कि किस शासक द्वारा अपनी ये नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है मदन सिंह, बी है अपने पृथ्वी सिंह, सी है अपने रतन सिंह, और डी दिया जालिम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 47 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पृथ्वी सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताइए, यानी नीचे कथन दिए 3, उनमें से अपने क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। 3 नहीं 4 कथन दिए, इनमें से क्या करना है, अपने सत्य कथन कौन से हैं, इनका अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहले कथन की ओर चलते हैं। तो पहला कथन है अपने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णु लाल पांडे ने की थी। तो ये कथन क्या है अपने, ये कथन हो जाएगा सही। आगे बात करें, अगला है अपने शेखावटी जकात आंदोलन की शुरुआत पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने की, ये भी अपने क्या है, सही है। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ ने राजस्थान के राजपूत राजाओं को एक परिसंघ बनाने का क्या दिया था, सुझाव दिया था, ये भी अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें देश हितैषणी सभा का गठन महाराणा शंभू सिंह ने किया था। तो ये अपने क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसने पूछा कौन कौन से सत्य होंगे, तो सत्य की बात करें तो पहला अपने सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और तीसरा भी अपने सत्य है। तो 1, 2 और 3 अपने कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी में दिए 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो महाराज प्रमुख के बारे में पूछा है कि अपने राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 यानी 1825 यानी 25 दूसरा चरण था अपने राजस्थान संघ का। इसमें राज प्रमुख कहाँ के शासक को बनाया गया था, ये पूछा है। तो इसके अपने डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो ये थे अपने महाराव कोटा के। कोटा के महाराव को अपने क्या बनाया गया था, अपने द्वितीय चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न है अपने किस अपने सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। तो किसकी सिफारिशों पर अपने आबू और देलवाड़ा तहसीलों को अपने राजस्थान में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है अपने फजल अली, सी है अपने गुरमुख निहाल सिंह, और डी है अपने गोकुल भाई भट्ट। तो इसके बारे में बात करें तो किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था, तो ये मिलाया गया था अपने फजल अली के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने आरटीई नियमावली 2011 के भाग 4 राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य व दायित्वों में कौन सा नियम शामिल नहीं है। तो पहला दिया है अपने आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, फिर दिया है राज्य सरकार और स्थानीय अपने प्राधिकारी का उत्तरदायित्व, फिर दिया अपने स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेख को रिकॉर्ड करना, उसके बाद यह लास्ट ऑप्शन अपने राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की क्या करना, प्रतिपूर्ति करना। तो कौन सा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा अपने ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की क्या करना, प्रतिपूर्ति करना। अगला प्रश्न है राजस्थान में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन हेतु निम्न समूह है। फर्स्ट की अपने समिति अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीईसी एंड फाउंडेशन अपने लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी यानी एफएलएन के अध्ययन होंगे। तो कौन होंगे, इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएंगे अपने राज्य परियोजना निदेशक राज्य स्कूल शिक्षा परिषद, कौन सा, जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, तो ये अपने कौन होगा, ये होगा अपने सीडीईओ। कौन हो जाएगा, सीडीईओ। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। तो किस ऐप के माध्यम से अपने ऑनलाइन किया जा रहा है,
तो ये किया जा रहा है अपने विद्यार्थी दर्पण। कौन सा? विद्यार्थी दर्पण। ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठन की गणपूर्ति कितनी है? तो कितनी हो जाएंगी? तो ये हो जाएगी अपनी कितनी? 1/3। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 की किस धारा में विद्यालय की विकास योजनाओं के प्रारूप का वर्णन किया गया है? तो किस अपने धारा में ये विद्यालय की योजनाओं का प्रारूप का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अपने किस धारा में? धारा 22 में। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का संबंध किस कक्षा से है? तो प्रथम स्लॉट का संबंध अपने किस कक्षा से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 से 12। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा वाणी का प्रसार प्रतिदिन कितने समय तक होता है? तो शिक्षा वाणी का प्रसार अपने प्रतिदिन कितने समय तक होगा? तो ये हो जाएगा अपने कितने समय तक? 55 मिनट तक। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालक से क्या अपने अभिप्रेत है? तो बालक से क्या अपने क्या हो जाएगा? अभिप्रेरित या अभिप्रेय है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी अपने बच्चे क्या कहलाते हैं? अपने बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम पुस्तकालय यानी RSTB की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी अपने 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 72। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना निम्न में से किसके द्वारा संचालित है? तो अपने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना किस विभाग द्वारा अपने संचालित है? तो ये हो जाएगी देवस्थान विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 73। मगरा कौन सा? मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो कौन सा अपने क्षेत्र विकास कार्यक्रम मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पूछा है कि इसे अपने किस वर्ष प्रारंभ किया गया था यानी शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अपने 2005-6 में। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण युवक युवती द्वारा अनुसूचित जाति युवती या युवक से अंतर जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन देने की योजना कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो इस योजना का अपने नाम हो जाएगा ज्योतिबा फुले सरोकार योजना। तो ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो एक और दी है अपने बावड़ी और दूसरी ओर दी है अपने जिले, यानी ये बावड़ियां किस जिले में स्थित हो जाएगी? तो पहले दे रखे अपने नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, फिर है अपने तपसी की बावड़ी 12, फिर दे रखा है दूध बावड़ी उदयपुर और अगला दे रखा है अपने तापी बावड़ी जोधपुर। तो कौन सा युगम अपने असम्मिलित हो जाएगा? तो दूध बावड़ी अपने कहा नहीं है, उदयपुर में नहीं है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो एक और दी है अपने मंदिरों के शिल्पी और एक और दे रखे अपने मंदिर। तो ठीक है, तो पहला दे रखा अपने सिरोही का विमल शाही मंदिर कहाँ, और इसके शिल्पी के बारे में बात की है अपने कीर्तिधर। फिर है अपने रणकपुर का चौमुखा मंदिर देपाक, फिर दे रखा अपने जावर का विष्णु मंदिर ईश्वर, और उसके बाद है नेमिनाथ के जैन मंदिर सिरोही और इसके शिल्पी दे रखे हैं धर्मपाल व केशव। तो क्वेश्चन नंबर 76 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये अपने क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाब बाग उदयपुर का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो गुलाब बाग उदयपुर के निर्माता कौन से शासक हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने महाराजा सज्जन सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नगर प्राचीन नाम के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। एक और दे रखे अपने नगर और दूसरी ओर दे रखे उनके प्राचीन नाम। तो असंगत युग्म का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला है अपने सांबर का दे रखा है शाकंभरी, फिर है अपने बूंदी का दे रखा है अपने वृंदावती, फिर दे रखा है बीनमाल का दे रखा है जबालीपुर, फिर दे रखा है अपने बयाना का दे रखा है अपने भद्रानक। तो क्वेश्चन नंबर 78 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीनमाल का अपने
प्राचीन नाम क्या नहीं है, जबालीपुर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पूर्वी मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा नगर कस्बा रुई की मंडी एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा कस्बा अपने रुई एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा अपने कौन सा, नारायणा। ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोहिड़ा के राज्य पुष्प का कब घोषित किया गया, यानी रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था। तो पहले दे रखा है अपने 1988 में, दूसरा दे रखा है 1983 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में और चौथा है 1981 में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1983, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए दी है, इनका जन्म राजस्थान के जयपुर जिले में हुआ। फिर है इनका संबंध निशानेबाजी खेल से है। उसके बाद इन्होंने 2002 में मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत एवं युगल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था और राष्ट्रपति अपने वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के लोकसभा सांसद है। तो सत्य कथन का आपने क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपने दूसरा, तीसरा और चौथा क्या अपने सही है, लेकिन प्रथम इसका क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा कथन अपने क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DMDFC की राजस्थान में कुल लंबाई एवं कितने जिलों में क्रमशः विस्तारित है। तो कुल लंबाई और कितने जिलों में विस्तार हो जाएगा ये बताना है। तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगी, कुल लंबाई की बात करें 567 किलोमीटर व टोटल विस्तार की बात करें तो कितने जिले में हो जाएगा, 7 जिलों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निम्न में से कौन सा एक विषय उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। तो अपने नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा अपने उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो पहला दे रखा है अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद, फिर अपने संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन विवादों की सुनवाई। अगला दे रखा है राजस्व संबंधी अथवा उनका संग्रहण से संबंधित मामले और लास्ट दे रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल में पेश किए जाने वाले धन विधेयक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो कौन सा अपने असत्य हो जाएगा, तो असत्य कथन का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कथन दे रखा है अपने यह केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। फिर दे रखा है अपने इसे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में लाया जाता है। इसके बाद है इसे विधान परिषद द्वारा संशोधित एवं अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। और उसके बाद है अनुच्छेद 198 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो पहला दे रखा है अपने टीकाराम पालीवाल, फिर दे रखा है अपने जगन्नाथ पहाड़िया, उसके बाद है वसुंधरा राजे और डी देख रखा है अपने वरकतुल्ला खां। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया, जो 1980 के दशक में अपने क्या रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल संबंध लंबा रहा है। तो कौन से अपने राष्ट्रपति शासन का अपने कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो ये रहा था अपने चौथे राष्ट्रपति शासन का। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जाता। तो पहले दे रखे अपने महाधिवक्ता, फिर है अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद है अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC के सदस्य। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरा और तीसरा, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त और RPSC के अपने सदस्य। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो ये दिया गया था 243। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने अनुच्छेद 243 5 में क्या वर्णित है? तो इसमें अपने क्या वर्णन हो जाएगा? इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने नगर पालिका सदस्यों के लिए निर्धारितताएं। तो ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, हो जाएगा। आगे अपने इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिन्हें अपने अलग से सेशन के माध्यम से कंप्लीट जितने भी मॉडल पेपर अपने करेंगे उन सभी को एक साथ अपने हल करवाने वाले हैं। तो इंग्लिश को अपने करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी आगामी मॉडल पेपरों के इंग्लिश के क्वेश्चनों को एक साथ अपने क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं इससे आगे। अगला प्रश्न है अपने हिंदी का, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? यानी अपने संधि विच्छेद दिए हैं, इनमें से कौन सा अपने सही नहीं है? वर्षा का दिया अपने ऋतु यानी वर्षाऋतु, फिर दे रखा अपने वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति, फिर दे रखा अपने सिर प्लस धारे शिरोधार्य, फिर दे रखा हमने वाक प्लस दान वागदान। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्षा और ऋतु ये अपने क्या नहीं है? सही अपने सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 93, अशुद्ध शब्द बताइए। तो पहला दे रखा है अपने औषध, फिर दे रखा अपने कौन्तेय, फिर है तदुपरांत और उसके बाद है छिपकली। तो कौन सा अपने अशुद्ध शब्द है? तो इनमें कौन सा अपने अशुद्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने छिपकली। छिपकली क्या है? अपने अशुद्ध है। ठीक है, बाकी क्या हो जाएंगे? अपने शुद्ध शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अवयव से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो पहला दे रखा है दूरी, फिर दे रखा है अपने व्यवहारिक, फिर जीत और उसके बाद लास्ट में दे रखा है सामीप्य। तो कौन सा अपने अवयव से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो ये नहीं है अपने कौन सा? जीत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में सहजातीय क्रियाएं हैं? तो किस वाक्य में अपने सहजातीय क्रियाएं हो जाएगी? तो पहला दे रखा है सलीम पुस्तक पढ़ रहा है, फिर है भारत ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद है विमला खाना बना रही है, और उसके बाद ये नीलम कल जोधपुर जाएगी। तो इसमें पूछा है कि सहजातीय क्रियाएं किस वाक्य में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने किस वाक्य में? भारत ने लड़ाई लड़ी। तो इसमें क्या है? अपने सहजातीय क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा अपने कवि पुंगव, फिर है अपने वनवास, फिर दे रखा अपने जीव दया, फिर दे रखा है अमर अमचूर। तो किसमें अपने अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा अमचूर में। ऑप्शन नंबर डी अपनी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किस पार्टी में ने प्रस्तुत किया था? तो किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगी अपने स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटे महासागर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हिंद महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर दे रखा आर्कटिक महासागर और लास्ट दे रखा अपने प्रशांत महासागर। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो अपने आर्कटिक महासागर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया था? तो ये किया था अपने किसने? जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 104। तो 104 को देखें, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा जिला अपने अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया भरतपुर, बी दिया अपने बारां, सी दिया अपने बूंदी और डी दिया अपने करौली। तो कौन सा नहीं होगा? तो ये नहीं होगा अपने कौन सा? बूंदी जिला। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो राजस्थान में सीमेंट के प्रथम कारखाने के बारे में पूछा है कि कहाँ स्थापित हुआ था। तो सीमेंट के प्रथम कारखाने की बात करें तो ये स्थापित हुआ था अपने लाखेरी में। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्यतः शरीर का अपने परकुंचन दाब कितना होता है? तो टोटल ये अपने सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है अपने 120 mm। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है अपने, किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, उसकी गति बदल जाती है। उसके बाद उसकी गति की दिशा बदली जा सकती है या बदल सकती है। उसके बाद उसका आकार बदल सकता है। तो ये तीनों ही अपने प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुमेलित करने से संबंधित है, जिसमें सूची ए में बात करें तो सूची एक में दिया है अपने धातुओं के नाम, और उसके बाद सूची 2 में अपने धातुओं के वैज्ञानिक नाम दिए हैं। इन्हें अपने क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहले दे रखा है आयरन, आयरन का अपने वैज्ञानिक नाम होता है Fe, यानी लोहा। तो ए का आएगा अपने ए, एक, तो ए का हुआ एक, तो ए का एक इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर अपने ए में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन है अपने क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है अपने गोल्ड, गोल्ड को क्या कहते हैं अपने Au, और ठीक है, तो गोल्ड को क्या कहेंगे Au, तो बी का हो जाएगा अपने 3, तो बी का 3 यानी बी का 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो किसकी भूमिका अपने सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने लाइसोसोम और सेंट्रोसोम्स। उसके बाद ये अंत्यद्रव्य जालिका और राइबोसोम। उसके बाद है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अंत्यद्रव्य जालिका और राइबोसोम। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न अपने मैथ से संबंधित। ठीक है, इसे अपने सॉल्यूशन करते हैं। यदि पानी का आयतन कितना हो, 1.33 हो, तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा तो कितना होगा। तो ये हो जाएगा अपने कितना, ये होगा अपने 1.12। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो दो सहकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि कितनी हो, 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर हो, के मध्य घेरे का क्षेत्रफल है, तो घेरे का क्षेत्रफल कितना होगा। ये आपको स्क्रिप्ट लिखी हुई यहाँ पे मिल जाएगी, यानी अपने इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन की बात करें तो इसका आंसर आएगा अपने कितना, इसका आंसर आ जाएगा 770 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का क्या होता है, दुगना है। तो तदनुसार उस बहुभुज की अपनी भुजाएं कितनी होगी, तो उसकी अपने बहुभुज की भुजाएं कितनी हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से इसे निकालेंगे। तो इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, तो इसकी टोटल भुजाएं हो जाएंगी 6, ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं कौन सी संख्या हूँ, यानी कौन सी संख्या होगी जो मैं 2 अंकों की क्या हूँ, सम संख्या हूँ। मैं 3, 4 और 6 का क्या हूँ, सार्वगुणज हूँ। उसके बाद है, मेरी कुल 9 गुणनखंड है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, इसका मान निकालेंगे तो ये संख्या आएगी अपनी कौन सी, तो ये संख्या निकल के आएगी अपनी 36, ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें क्या दिया है, ब्रैकेट में 1-1/5, फिर ब्रैकेट में 1-1/6, इस प्रकार से क्रम चलता हुआ इंटू ब्रैकेट -1/100 का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे आएगा, इसका मान आपको देखने को मिल रहा है किस प्रकार से निकाला गया है। तो इसके अपने सीधे राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 1/25, ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 घंटियां क्रमशः 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। किस समय वे फिर इकट्ठा बजेगी, तो किस समय वे इकट्ठा बजेगी, इसके बारे में बात करें तो कितने कितने सेकंड के अंतराल पर, 6, 4, 6, 8 और 14 के अंतराल पर। तो अपने 12 बजे के बाद फिर से कब बजेगी, तो ये बजेगी आपकी 12:02:48 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मौन वाचन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो स्वाध्याय में रुचि अपने बढ़ना, उसके बाद है ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, उसके बाद यह सभी सत्र की कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, उसके बाद अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। तो इसका अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्र की कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने
कौन सा कथन अपने असत्य है। तो कथन देखना है कि कौन सा अपने असत्य हो जाएगा। तो पहला दे रखा है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शिक्षण प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उसके बाद है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत तथा नाट्य प्रणाली है। उसके बाद है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि उद्बोधन विधि है। उसके बाद यह अपने रचना शिक्षण के मुख्य 7 रूप है। तो इसका अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रचना शिक्षण के मुख्य 7 रूप है, ये क्या हो जाएगा, अपने असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मृदुल उपागम शिक्षण सहायक सामग्री है। तो मृदुल उपागम शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। तो कौन सा अपने उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना। उसके बाद है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद है, प्रश्न निर्माण करना और समकर योजना तैयार करना। तो कौन सा अपने उपलब्धि परीक्षा का चरण नहीं होगा। तो ये कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा अपने ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक अपने वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। वे दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है, यह किसने कहा। तो ये अपने किसका कथन था, ये था अपने किसका हो जाएगा, अपने सीताराम चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो कौन सा नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए। उसके बाद यह मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये अपने सुझाव क्या किया गया था, नहीं दिया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अपने किसको चुनना है, जो सत्य नहीं है यानी असत्य है उसे चुनना है। तो पहला कथन दिया है, मोरिसन इकाई योजना के प्रवर्तक थे। उसके बाद है, किलपेट्रिक व्याख्यान विधि के जनक थे। उसके बाद है, प्लेटो गणित के मानसिक सिद्धांत के जनक थे। उसके बाद यह आर्मस्ट्रांग हॉरिस्टिक विधि के जन्मदाता थे। तो कौन सा अपने असत्य हो जाएगा यानी सत्य नहीं है। तो इसका अपने राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, किलपेट्रिक व्याख्यान विधि के जनक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्लेषण पद्धति का गुण है। तो विश्लेषण पद्धति का अपने गुण क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, समस्या को छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त किया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रित कर तथ्य की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें अन्वेषण तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद यह छोटी तथा कम समय लेने वाली विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय के छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 128, मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने निरंतर और अपने विस्तृत मूल्यांकन। उसके बाद है, टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना। उसके बाद है, विद्यार्थियों को क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड रखना। उसके बाद है, सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, सव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। तो कैसा बनाता है। तो ये बनाता है अपने प्रभावी और रोचक दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्लब का उद्देश्य है। तो विज्ञान क्लब का अपने उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक कहता है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उसके बाद अपनी रुचि व योजना विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग करना। उसके बाद विज्ञान के आविष्कारों से परिचित कराकर विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्य से परिचित करना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी उपरोक्त सभी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण उपागम में मूलभूत सिद्धांत है। तो अन्वेषण उपागम में मूलभूत सिद्धांत क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, क्रियाशीलता करके सीखना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य है। तो निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा।
तो पहला है परियोजना विधि के आधार पर कार्य करने से छात्रों में नेतृत्व क्षमता का क्या होता है, हार्स होता है। उसके बाद उत्पादक परियोजना का प्रकार थॉमस एम्स रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। उसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर परियोजना के दो प्रकार व्यक्तिगत एवं सामूहिक है। और उसके बाद यह लास्ट समय के आधार पर परियोजना के दो प्रकार लघु परियोजना और दीर्घ परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है गलत विकल्प का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला विकल्प दिया है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीव का अपने छात्र अपने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान संग्रहालय है। इसके बाद है इतिहास अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन समय रेखाग्राफ है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न शिक्षण के कौशल उद्देश्य से संबंधित होते हैं। और लास्ट दिया है परिवहन उद्योग जनसंख्या खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न अपने किसी विशिष्ट संस्कृति एवं समाज विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन भांड भांड वस्त्र औजार कलाकृतियां आभूषण अस्त्र अस्त्र और वस्त्र आदि के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। तो किनका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अपने रेओलिया, क्या किसका, रेआलिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका अपने निर्णय किसके द्वारा करेंगे, तो ये करेंगे अपने किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बालक पहाड़ी सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है वह है। तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने शारीरिक और शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अपने कोहलर के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य विश्वास देखभाल और वफादार यानी निष्ठावान और न उसके नैतिक निर्णय पर आधारित हो उस वह है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी इसका अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है। तो नीचे अपने कथन दिए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा अपने सही नहीं है, यानी असंगत का अपने क्या करना है, चयन करना है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। उसके बाद वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होते। उसके बाद वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। उसके बाद वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो कौन सा अपने कथन सही नहीं है, तो ये अपने सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। वृद्धि विकास क्या नहीं है, अपने पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, वृद्धि विकास का क्या होता है, अपने एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है या भाग होता है। ठीक है, आगे बात करें मिरर ड्राइंग्स परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो मिरर ड्राइंग्स परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये होता है अपने किसके मापन हेतु, अधिगम के मापन हेतु। अगला प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला अपने स्थापित की थी लिपजिंग में। कहाँ हुई थी, अपनी लिपजिंग में। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा तत्व अपने अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है अपने संवेग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। मूक और बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किससे होता है, तो ये होता है अपने अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से और निश्चित परीक्षण से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह विश्वास है कि अपने बुद्धि एवं सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है। तो किसका हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिने के। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कहता है उन्हें सहज रूप में प्रसारित किया जा सकता है। उसके बाद वे सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। उसके बाद यह परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों भावनाओं को प्रकट कर रही है। उसके बाद यह परीक्षण के परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए कहता है समस्या समाधान विधि, फिर है रक्षात्मक यांत्रिकता विधि, सी दिया अपने व्यक्तिगत विधि और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 145 का अपने राइट आंसर हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पीडीएफ लघुत्तम रूप है, पीडीएफ का लघुत्तम यानी विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो क्या हो जाएगी पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए कहता है पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, फिर है अपने प्रिंटेबल्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फिर दिया प्रिंटेबल्स डाटा फॉर्मेट और लास्ट दिया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? यानी हार्ड कॉपी से किस में बदलना है? सॉफ्ट कॉपी में बदलना है। तो किसका प्रयोग करते हैं? अपने स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलेंगे तो ये इसमें किया जाता है अपने प्रिंटर का प्रयोग। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर अपने संचालित करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा जरूरी उसमें होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसलिए अपने ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा जरूरी। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हार्ड डिस्क, उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद है रैम दिया और उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका अपने सेकेंडरी डाटा के यूज में किस कौन कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा अपने एक तो हार्ड डिस्क होती है, उसके बाद बात करें फ्लॉपी डिस्क होती है और कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, लेकिन क्या नहीं होती अपने रैम नहीं होती, क्योंकि रैम क्या होती है अपनी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है अपने सेकेंडरी स्टोरेज के क्या है उदाहरण हो जाएंगे। और आज की क्लास का अपने लास्ट प्रश्न रहने वाला है 150वां। आपके प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट के पृष्ठों यानी पेजेज की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पर दिखाई देने वाले धुंधले पाठ्य यानी टेक्स्ट या छवि इमेज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं अपने इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपने वाटरमार्क। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपने ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को शेयर करें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।